हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी 2.0 में। आज के इस वीडियो में हम समास पढ़ेंगे। अनुरूप में कौन सा समास है? अनुरूप अनु और रूप से बना है। अनुरूप अनु उपसर्ग है। अनु क्या है? उपसर्ग। तो प्रथम पद उपसर्ग किस समास में होता है? अव्ययी भाव समास में प्रथम पद उपसर्ग होता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही होगा। लेकिन एग्जाम में अगर आपको डाउट हो या डर लगे कि क्या आपका उत्तर सही है या नहीं, तब आप क्या करेंगे? आप बाकी तीन ऑप्शन को कट करके देख लीजिए। कर्मधारय समास में विशेषण विशेष का संबंध पाया जाता है। तो क्या यहाँ पे विशेषण विशेष का संबंध पाया जा रहा है? अनुरूप रूप के अनुसार नहीं, तो कर्मधारय समास नहीं होगा। तत्पुरुष समास में कारक चिन्ह का लोप होता है। तो क्या यहाँ पे कारक चिन्ह का लोप है? अनुरूप यानी रूप के अनुसार या अनुरूप कारक चिन्ह का लोप है? नहीं, तो तत्पुरुष समास भी नहीं होगा। बहुव्रीहि समास में दोनों में से कोई पद प्रधान नहीं होता, उसका अर्थ प्रधान होता है। तो क्या यहाँ पे कोई तीसरा अर्थ निकल रहा है? अनुरूप नहीं निकल रहा ना, तो बहुव्रीहि समास भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही है। आमरण में कौन सा समास है? आमरण दो शब्दों से मिलकर बना है, आ और मरण। आ जो है ये आपका उपसर्ग है। तो प्रथम पद उपसर्ग किसमें होता है? अव्ययी भाव समास में। अगर आपके मन में डाउट है तो आप क्या करेंगे? बाकी तीन ऑप्शन कट करेंगे। कर्मधारय समास में विशेषण विशेष का संबंध पाया जाता है। तो क्या यहाँ पे विशेषता बताई जा रही है? विशेषण विशेष का संबंध है? आमरण नहीं, तो ये ऑप्शन कट गया। तत्पुरुष समास में कारक चिन्ह का लोप होता है। तो क्या यहाँ पे कारक चिन्ह का लोप है? आमरण यानी मरण तक, तो कारक चिन्ह भी नहीं आया, तो ये भी कट गया। बहुव्रीहि समास में इसका अर्थ प्रधान होता है। तो क्या इसका कोई अर्थ निकल रहा? आमरण यानी मरण तक, अर्थात पद नहीं आ रहा ना, तो बहुव्रीहि समास भी नहीं होगा। यानी कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही है। आमरण में अव्ययी भाव समास है। रातों रात शब्द में समास है। रातों रात, देखिए यहाँ पे रातों रात यानी रात रात। जब एक ही शब्द रिपीट हो तो वहां पे कौन सा समास होगा? वहां पे अव्ययी भाव समास होगा। एक ही शब्द रिपीट होगा तो क्या होगा? अव्ययी भाव समास होगा। तो रातों रात शब्द में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही है। बाकी ऑप्शंस अगर आप चेक करना चाहते हैं तो चेक कर लीजिए। कर्मधारय समास में विशेषण विशेष का संबंध पाया जाता है, तो ये तो नहीं होगा। तत्पुरुष समास में कारक चिन्ह का लोप होता है। रातों रात यानी रात रात, क्या इसमें कारक चिन्ह आया? नहीं, तो ये भी नहीं होगा। बहुव्रीहि समास में उसका अर्थ निकलता है या उसका अर्थ प्रधान होता है। तो रातों रात अर्थात निकल रहा है? नहीं निकल रहा है ना, तो बहुव्रीहि समास भी नहीं होगा। सरासर में कौन सा समास है? सरासर यानी एक ही शब्द रिपीट हो रहा है। जब एक ही शब्द रिपीट होगा तो कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव समास होगा। प्रथम पद उपसर्ग हो या फिर एक ही शब्द रिपीट हो तो वहां पे कौन सा समास होता है? अव्ययी भाव समास होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट सही है। धीरे धीरे का समास बताइए। धीरे धीरे यानी क्या हो रहा है? एक ही शब्द रिपीट हो रहा है ना, तो एक ही शब्द रिपीट होता है तो कौन सा समास होता है? अव्ययी भाव समास होता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही है। द्वंद्व समास में दोनों पद जो है प्रधान होते हैं और एक दूसरे के विलोम होते हैं, जैसे रात और दिन।
इसमें कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास है। दिन और रात में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। माता पिता में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास में दोनों पद क्या होते हैं? एक दूसरे के विलोम होते हैं। देखिए यहाँ पे जिन्होंने याद कर रखा है कि योजक चिन्ह जहां दिखे वहां पे द्वंद्व समास होगा, उनका उत्तर गलत हो जाएगा। देखिए योजक चिन्ह की कोई ट्रिक नहीं है। अगर आपको याद रखना है तो आप ये ट्रिक याद रखिए कि दोनों पद जो है एक दूसरे के विलोम होंगे। तो जहाँ पे भी दोनों पद एक दूसरे के विलोम होंगे वहां पे द्वंद्व समास होता है। और जब एक ही शब्द रिपीट होता है तो अव्ययी भाव समास होता है। तो द्वंद्व समास नहीं होगा, बहुव्रीहि समास भी नहीं होगा क्योंकि अर्थात नहीं निकल रहा है, कर्मधारय समास नहीं होगा क्योंकि विशेषता नहीं बताई जा रही है। यहाँ पे विशेषण विशेष का संबंध नहीं पाया जा रहा है। सेना नायक में समास है। सेना नायक यानी सेना का नायक, सेना का नायक, सेना का नायक। का क्या है? का जो है ये कारक चिन्ह है। कौन सा? संबंध कारक चिन्ह। का, की, के, रा, री, रे संबंध कारक का चिन्ह है। तो कारक चिन्ह का लोप किसमें होता है? बताइए किसमें होता है कारक चिन्ह का लोप? तत्पुरुष समास में कारक चिन्ह का लोप होता है। किसमें होता है? तत्पुरुष समास में। इसमें कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास होगा। ऑप्शन नंबर आपका 5 जो है वो सही हो जाएगा। द्विगु समास नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि द्विगु समास में प्रथम पद संख्यावाची होता है। तो क्या यहाँ पे प्रथम पद संख्यावाची है? सेना क्या संख्या है? नहीं, तो द्विगु समास नहीं होगा। कर्मधारय समास में विशेषण विशेष का संबंध पाया जाता है। तो क्या यहाँ पे सेना और नायक के बीच विशेषण विशेष का संबंध है? नहीं, तो कर्मधारय भी नहीं होगा। द्वंद्व समास में दोनों पद एक दूसरे के विलोम होते हैं। तो क्या ये विलोम है? नहीं ना। अव्ययी भाव समास में प्रथम पद उपसर्ग होता है या फिर एक ही शब्द रिपीट होता है। तो यहाँ पे दोनों में से कुछ भी नहीं हुआ है, तो अव्ययी भाव समास भी नहीं होगा। कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास होगा। फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए। राजकुमार में कौन सा समास है? द्विगु समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास। राजकुमार यानी राजा का कुमार। राजकुमार, राजा का कुमार। का क्या है? का आपका कारक चिन्ह है। कौन सा कारक चिन्ह है? संबंध कारक चिन्ह है। तो कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। कारक चिन्ह का लोप किसमें होता है? तत्पुरुष समास में होता है। द्विगु समास नहीं होगा क्योंकि प्रथम पद संख्यावाची नहीं है। कर्मधारय समास भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे विशेषता नहीं बताई जा रही है। द्वंद्व समास भी नहीं होगा क्योंकि दोनों पद एक दूसरे के विलोम नहीं है। योगदान में कौन सा समास है? योगदान यानी योग के लिए दान। योगदान, योग के लिए दान। के लिए क्या है? के लिए आपका कारक चिन्ह है। तो कारक चिन्ह का लोप किसमें होता है? तत्पुरुष समास में कारक चिन्ह का लोप होता है। अगर आपसे पूछे कि इसमें कौन सा तत्पुरुष समास है? के लिए, संप्रदान को के लिए, तो संप्रदान तत्पुरुष समास होगा। कौन सा समास होगा? संप्रदान तत्पुरुष समास होगा इसमें। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट है। द्विगु समास नहीं होगा क्योंकि द्विगु समास में प्रथम पद संख्यावाची होता है। कर्मधारय समास भी नहीं होगा और द्वंद्व समास भी नहीं होगा। आपको ये वीडियो पूरा देखना है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपका समाज से संबंधित कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा
और अगर आप कोई भी एग्ज़ाम पास करना चाहते हैं तो आपको पहले से तैयारी करना होगा। ये नहीं कि सब एग्ज़ाम डेट आ जाए, एग्ज़ाम बिल्कुल पास में आ जाए तब आप तैयारी करना स्टार्ट करें। तब आप तैयारी करेंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ना आप एग्ज़ाम पास करेंगे। एग्ज़ाम पास करना है या सिलेक्शन आपको लेना है तो आपको पहले से तैयारी करना है। बैलगाड़ी में समास है। बैलगाड़ी यानी बैल की गाड़ी या बैल के लिए गाड़ी, बैल की गाड़ी। तो इसमें कौन सा कारक चिन्ह है? संबंध कारक चिन्ह है ना, तो कारक चिन्ह का लोप किसमें होता है? अब आपको पता हो गया है कि तत्पुरुष समास में कारक चिन्ह का लोप होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर 4। देशभक्ति में कौन सा समास है? देशभक्ति यानी देश की भक्ति, देशभक्ति, देश की भक्ति, कौन सा समास हो गया? अब आप लोग बताइए कमेंट करके। ऑप्शन नंबर 4 जितने भी लोग कह रहे हैं तत्पुरुष समास, उनका बिल्कुल सही है। अगर आपसे पूछा जाए कि तत्पुरुष समास के अंतर्गत कौन सा समास होगा? संबंध तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास, अपादान तत्पुरुष समास, बताइए कौन सा होगा? तो यहाँ पे संबंध तत्पुरुष समास होगा। ऑप्शन महाजन में कौन सा समास है? महाजन यानी महान है जो जन, महान है जो जन, जन मीन्स लोग, महान है जो जन यानी जो लोग महान है उनके बारे में बात की जा रही है। यहाँ पे विशेषण और विशेष का संबंध पाया जा रहा है। तो विशेषण और विशेष का संबंध किस समास में पाया जाता है? कर्मधारय समास में। बहुव्रीहि समास क्या यहाँ होगा? देखिए, महान है जो जन, अर्थात नहीं निकल रहा है तो बहुव्रीहि समास नहीं होगा। द्वंद्व समास में दोनों पद एक दूसरे के विलोम होते हैं, तो महान और जन के विलोम है नहीं, तो द्वंद्व समास भी नहीं होगा। तत्पुरुष समास में कारक चिन्ह का लोप होता है, तो क्या यहाँ कारक चिन्ह का लोप है? नहीं है ना, तो तत्पुरुष समास भी नहीं होगा। कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास होगा। महाजन यानी महान है जो जन यानी लोग। तिरंगा में कौन सा समास है? तिरंगा यानी तीन रंग का, तिरंगा यानी जो तीन रंग का हो। तीन क्या है? संख्या है ना, तो प्रथम पद संख्यावाची किसमें होता है? द्विगु समास में प्रथम पद संख्यावाची होता है। इसको याद कैसे करेंगे? देखिए, द्वि मीन्स क्या होता है? दो, द्वि मीन्स दो, यानी प्रथम पद क्या है? संख्या। तो इस तरह आप याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही है। इसमें द्वंद्व समास होगा? नहीं। तत्पुरुष समास होगा? नहीं, क्योंकि कारक चिन्ह का लोप होता है। यहाँ पे तो कारक चिन्ह का लोप नहीं है। बहुव्रीहि समास होगा? ये भी नहीं होगा, क्योंकि बहुव्रीहि समास में दोनों में से कोई पद प्रधान नहीं होता है, उसका अर्थ प्रधान होता है, यानी तीसरा पद प्रधान होता है। नीलांबर में कौन सा समास है? कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास। नीलांबर यानी नीला है जो अंबर, नीला है जो अंबर। अंबर की क्या है विशेषता? बता रहा है ना कि अंबर कैसा है? नीला कलर का है। तो विशेषण विशेष का संबंध किसमें पाया जाता है? कर्मधारय समास में। यहाँ पे विशेषण क्या है? नीला, विशेष क्या है? अंबर। तो नीलांबर में कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास। द्विगु समास होगा? नहीं, क्योंकि प्रथम पद संख्यावाची नहीं है। द्वंद्व समास होगा? नहीं, क्योंकि ये दोनों शब्द जो है एक दूसरे के विलोम नहीं है। तत्पुरुष समास होगा? नहीं, क्योंकि कारक चिन्ह का लोप नहीं है।
अष्टाध्यायी शब्द में कौन सा समास है? अष्टाध्यायी यानी 8 अध्याय। कितने अध्याय हैं? 8 अध्याय हैं। तो 8 क्या है आपका? संख्या है। तो प्रथम पद संख्यावाची द्विगु समास, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही है। बहुव्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है? लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश भगवान, यानी इसका अर्थ निकल रहा है। पंकज, पंक मीन्स होता है कीचड़ और जा मीन्स जमना, यानी जो कीचड़ में जमना हो, अर्थात कमल। चतुर्भुज, चार है भुजा जिसके, यानी चार है हाथ जिसके, अर्थात भगवान ब्रह्मा। सभी का अर्थ निकल रहा है। तीसरा पद निकल रहा है ना, यानी इसका अर्थ। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका हो जाएगा। उपर्युक्त सभी में बहुव्रीहि समास है। चक्र प्राणी दर्शनार्थ पद में मान्य समास है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है और काफी ज्यादा छात्र जो है इसे गलत कर देते हैं। इसमें कौन सा समास है बताइए आप लोग? कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास। देखिए छात्र क्या करते हैं कि इसमें चक्र प्राणी यानी चक्र है जिसके हाथ में देख के बहुव्रीहि समास लगा देते हैं, लेकिन यहाँ पे बहुव्रीहि समास नहीं होगा। कौन सा समास होगा? चक्र प्राणी दर्शनार्थ में, तो इसमें अव्ययी भाव समास है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही है। ध्यान मग्न में कौन सा समास है? देखिए जितने भी ट्रिक है या जो भी नियम होते हैं उसके कुछ अपवाद भी होते हैं, तो ये क्वेश्चन आपका अपवाद ही है। ठीक, इसमें कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है। ध्यान मग्न में कौन सा समास है? ध्यान मग्न यानी ध्यान में मग्न, ध्यान मग्न, ध्यान में मग्न। तो कौन सा समास हो गया? अब आपको पता चल गया होगा कि कौन सा समास होगा। इसमें तत्पुरुष समास होगा। क्यों? क्योंकि में जो है ये अधिकरण कारक चिन्ह है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही है। ध्यान मग्न में तत्पुरुष समास होगा। द्विगु समास नहीं होगा क्योंकि प्रथम पद संख्यावाची नहीं है। द्वंद्व समास नहीं होगा क्योंकि दोनों पद एक दूसरे के विलोम नहीं है। अव्ययी भाव समास नहीं होगा क्योंकि न एक ही शब्द रिपीट हुआ है, न ही प्रथम पद आपका उपसर्ग है। कठपुतली में कौन सा समास है? कठपुतली, कठ मीन्स लकड़ी, पुतली यानी लकड़ी की पुतली की क्या है? कारक चिन्ह, कारक चिन्ह का लोप, तत्पुरुष समास। लंबोदर उदाहरण है। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश भगवान, अर्थात निकल रहा है तो कौन सा समास हो जाएगा? बहुव्रीहि समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही है। चौमासा में समास है। चौमासा यानी 4 माहों का समूह या समाहार। प्रथम पद क्या है? संख्यावाची, प्रथम पद संख्यावाची, द्विगु समास। रसोई घर शब्द में कौन सा समास है? रसोई घर यानी रसोई के लिए घर, रसोई घर, रसोई के लिए घर। के लिए क्या है? कारक चिन्ह, कारक चिन्ह का लोप किसमें होता है? तत्पुरुष समास में। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही है। जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता तथा अन्य अर्थ प्रधान होता है वहाँ होता है, वहाँ कौन सा समास होता है? अन्य अर्थ प्रधान होता है, बहुव्रीहि समास होता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।